प्रार्थना का अर्थ सीधे शब्दों में है निवेदन। जब संसार के समक्ष झुककर हम कुछ मांगते हैं तो वो प्रार्थना नहीं, सहज निवेदन होता है। लेकिन जब यह निवेदन संसार से परे परमात्मा को मनाने के लिए हो तो वो प्रार्थना बन जाता है। व्याकरण और ग्रंथों ने प्रार्थना के कई अर्थ बताए हैं। प्रार्थना यानी पवित्रता के साथ किया गया अर्चन। प्रार्थना का अर्थ एक अर्थ परम की कामना भी है। जब मनुष्य संसार की धारा को छोड़ परमात्मा की ओर उल्टा चल दे, समझो मन में प्रार्थना घट गई। सारी वासनाओं से उठकर जब हम सिर्फ उस परम आनंद को पाने की चेष्टा करते हैं तो दोस्तों प्रार्थना हमारे भीतर गूंजने लगती है। प्रार्थना मंत्रों का उच्चारण ही नहीं है, बल्कि मन की आवाज़ है जो परमात्मा तक पहुंचनी है। अगर मन से नहीं है तो वो मात्र शब्द और छंद भर है। उसको मन से नहीं पुकारेंगे तो आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। उस तक बात पहुँचानी है तो मुख को बंद कर लीजिए और हृदय से बोलिए। वो मन की सुनता है, मुख की नहीं। प्रार्थना का पहला कायदा है वासना से परे हो जाना। संतों ने कहा है कि वासना, जिसका एक नाम ऐषणा भी है, 3 तरह की होती है: पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। संतान की कामना, धन की कामना और ख्याति की कामना। जब मनुष्य इन सबसे ऊपर उठकर सिर्फ परम तत्व को पाने के लिए परमात्मा के सामने खड़ा होता है, प्रार्थना तभी घटती है। उस परम को पाने की चाह हमारे भीतर गूंजते हर शब्द को मंत्र बना देती है। वहाँ मंत्र गौण हो जाते हैं, हर अक्षर मंत्र हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इंडियन टेल्स पर। दोस्तों, हम अपनी मेहनत और दिमाग से तो काबिल बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ मौक़ों पर हमारी काबिलियत भी हमारे काम नहीं आ पाती। ये ऐसे मौके होते हैं जब कुछ घटनाओं पर हमारा ज़ोर नहीं चलता है। इसी को हम दोस्तों अपनी ज़ुबान में बुरा दौर कहते हैं, और इंसान की फितरत ही ऐसी है कि बुरे दौर में ही उसे ईश्वर की याद आती है। तब वह उनकी शरण में जाकर उनसे अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करने लगता है। लेकिन एक बात आप ज़रूर मानेंगे कि ईश्वर सभी की प्रार्थना कभी नहीं सुनते। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पुकार भगवान तक पहुंचे तो आपको प्रार्थना के सही तरीके के बारे में पता करना होगा। प्रार्थना का दोस्तों अर्थ क्या होता है? ईश्वर से अपने दिल की बात कहना ही प्रार्थना है। इससे व्यक्ति अपने या दूसरों की इच्छा पूर्ति का प्रयास करता है। वैसे तंत्र, मंत्र, ध्यान और जाप भी दोस्तों प्रार्थना का एक ही रूप है। प्रार्थना छोटे स्तर पर काम करती है और इसकी वजह से कोई प्रार्थना एक साथ कई लोग करें तो वह ज़्यादा प्रभावशाली होती है। एक साथ प्रार्थना करने पर प्रकृति में तेज़ी से बदलाव होता है। कई बार भगवान से प्रार्थना की होगी, लेकिन हर बार आपको निराशा ही लगी होगी। तो आपने कभी सोचा है कि आपकी प्रार्थना अनसुनी क्यों हो जाती है? तो दोस्तों, इंसान को कभी कभी लगता है कि वह ईश्वर से प्रार्थना तो खूब कर रहा है, लेकिन ये सुनी नहीं जा रही है। अगर आप दोस्तों इस स्थिति में हैं तो हम आपको बता दें कि आखिर क्यों कभी कभी प्रार्थनाएं नाकाम हो जाती हैं। प्रार्थना के नाकाम होने की कुछ वजह होती हैं। इन वजहों में शामिल हैं आहार और व्यवहार पर नियंत्रण न रखने से प्रार्थनाएं नाकाम होने लगती हैं। माता पिता का सम्मान ना करने से भी प्रार्थनाएं असफल होती हैं। प्रार्थना से आपका ही नुकसान हो रहा है तो भी दोस्तों प्रार्थना नाकाम हो जाती है। इसके अलावा अतार्किक प्रार्थना भी दोस्तों असफल हो जाती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में प्रार्थना के नियम बताए गए हैं, प्रार्थना के कुछ तरीके बताए गए हैं। दोस्तों, सही तरीके से की गई प्रार्थना जीवन में बहुत ही चमत्कारी बदलाव लाती है। प्रार्थना सरल और साफ तरीके से की जानी चाहिए और आसानी से बोली जाने वाली प्रार्थना हमें करनी चाहिए। प्रार्थना करने के लिए दोस्तों हमें शांत वातावरण में प्रार्थना करना चाहिए। खास तौर पर मध्य रात्रि में प्रार्थना जल्दी स्वीकार हो जाती है। प्रार्थना को रोज एक ही समय पर करना अच्छा माना जाता है। वहीं दूसरे के नुकसान के उद्देश्य से या फिर अतार्किक प्रार्थना का दोस्तों मत ना करें, क्योंकि उसको भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करते। दूसरे के लिए प्रार्थना करने से पहले उसके बारे में सोचें और फिर प्रार्थना करना शुरू करें। अगर आपने ये नियम अपनाए तो यकीन मानिए कि दोस्तों आपकी प्रार्थना
चाहे धन की हो या संतान की या फिर नौकरी की हो दोस्तों, या फिर उस भगवान को प्राप्त करने की वो प्रार्थना ज़रूर पूरी होगी। ऐसे में दोस्तों प्रार्थना करने के जो तरीके हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, उन तरीकों को दोस्तों हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले एक एकांत स्थान में बैठें। उसके बाद अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें। फिर सबसे पहले अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव या अपने ईश्वर का ध्यान करें, जिनको भी आप मानते हैं। उसके बाद दोस्तों जो प्रार्थना आपको करनी है उसे करें। अपनी प्रार्थना को सदैव दोस्तों गोपनीय रखें, उसको औरों के साथ साझा ना करें। अक्सर दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि हम प्रार्थना करने के बाद उस प्रार्थना को औरों को बता देते हैं कि मैंने भगवान से ये कहा है या मैंने भगवान से ये मांगा है। ऐसा करने से दोस्तों आपकी जो प्रार्थना की ऊर्जा होती है उसको आप इस संसार में बिखेर देते हैं या उसको आप फैला देते हैं। इसलिए जब तक आपकी प्रार्थना पूर्ण ना हो जाए, अपनी प्रार्थना को गुप्त रखें और अपने तक ही रखें। जब भी दोस्तों आपको मौका मिले अपनी प्रार्थना को दोहराते रहिए, क्योंकि हम सभी कुछ न कुछ कामों में व्यस्त रहते हैं और हमेशा दोस्तों हमें भगवान का ध्यान करना या प्रार्थना को दोहराना मुमकिन नहीं हो पाता है। ऐसे में दोस्तों जब भी आपको याद आए उस प्रार्थना को मन में दोहराते रहिए। अगर आप दोस्तों इन तरीकों को अपनाकर सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो यकीन मानिए आपकी प्रार्थना और मनोकामना ज़रूर पूरी होगी, चाहे वो जैसी भी हो। अगर दोस्तों आपके मन में भगवान के प्रति विश्वास नहीं है या श्रद्धा नहीं है तो आपकी प्रार्थना कभी भी स्वीकार नहीं होगी। तो दोस्तों ये था हमारा एक वीडियो जिसमें हमने बात की कि क्यों आपकी प्रार्थना भगवान तक नहीं पहुंचती है या आपकी प्रार्थना भगवान स्वीकार क्यों नहीं करते हैं। आशा करते हैं वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।